एक संस्थान का नाम है जीएस कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, जो कि आईटीआई सामो में स्थित है। वह नया संस्थान है। इससे पहले भी काफी वर्षों से शिक्षा के साथ जुड़े हुए प्रबंधक महोदय हमारे साथ उपस्थित हैं। तो जानने का यह प्रयास करता हूं, क्योंकि जहां संस्थान की शुरुआत हुई है, यहाँ इनका दूसरा सत्र है। उससे पहले संस्थान शिक्षा के साथ बहुत वर्षों के साथ जुड़े रहे। जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविकता इस बार किस तरीके की शुरुआत हुई है, नए सत्र में संस्थान ने क्या क्या डेवलपमेंट करे हैं, नई शिक्षा नीति सरकार ने लागू करी है, तो नई शिक्षा नीति पे संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। आपका भी हमारे विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है। और नई शिक्षा नीति के तहत हम लोग अपने विद्यालय में बच्चों को एक्टिविटीज़ के माध्यम से, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक्टिविटीज़ के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। चूँकि क्या है, इस क्षेत्र में कोई भी इस तरह का विद्यालय नहीं है जहाँ पे बच्चों को एक्टिविटीज़ या फिर स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जा सके। ऐसा पहला संस्थान हमारा है जहाँ पे इस तरह की सुविधाएं हम बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों को हम पढ़ाने के लिए उनको स्मार्ट क्लास वीडियोस के माध्यम से और एक्टिविटीज़ के माध्यम से सिखाने का प्रयास करते हैं। अभी आपने कहा कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं। अगर क्षेत्र की बात करूं तो आपका क्षेत्र बहुत बदनाम रहा। अब हालांकि वो सब बातों पे मैं नहीं जाना चाहता। आपको नहीं लग रहा कि वो दौर और आज के दौर में क्या अंतर महसूस करते हाँ, हमारे क्षेत्र में दरअसल बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही हैं शिक्षा के लिए जो अच्छी नहीं रही हैं। उनमें लोगों ने उसमें क्या है कि हम जब यहाँ नए नए हमने जब यह नया नया शुरुआत की तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई पेरेंट्स को हमें समझाना पड़ा, जो कि यहाँ जो पहले से चीज़ें चली आ रही थी वो उस तरीके से ही बच्चों को पढ़ाना चाह रहे थे। तो वो फिर हमने लोगों को बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास किया, तब धीरे धीरे लोग हमारी बातों पे आए कि हाँ, शिक्षा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो अब ऐसा हो गया कि अब लोग थोड़ा समझने लगे हैं और बच्चों को पढ़ाने के लिए अग्रसर हैं और बच्चों को हमारे यहाँ भेज भी रहे हैं। इस चीज़ में हमारा सपोर्ट भी कर रहे हैं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते मानव जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। शिक्षा का महत्व इसलिए भी है कि शिक्षा से ही क्या होता है कि हमारे अंदर सद्गुण आते हैं। शिक्षा से ही हमें समाज में जीने की कला मिलती है और साथ साथ में एजुकेशन तो मिलती ही मिलती है। साथ में हमें जो है समाज में अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपने देखा कि हमारे देश में पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। कहीं न कहीं अगर ऑनलाइन क्लासेस की बात करूँ, बच्चे मोबाइल का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करते हैं। क्या कहना चाहते हैं और क्या आगे इस दिशा में क्या काम दरअसल बात ये पश्चिमी सभ्यता हावी तो हो रही है, लेकिन उसमें क्या है, कुछ हमारे उसमें लाभ भी है और हानियाँ भी हैं। लाभ ये है कि हम बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें हैं एजुकेशन के क्षेत्र में जो हमें ढूंढने में समय लगता था, सर्च करने में, वो आज इंस्टेंट आप एक क्लिक में आप प्राप्त कर सकते हैं फ़ोन पे। लेकिन ये हो गया कि बच्चे आजकल क्या है कि उन चीज़ों को यूज़ ना करके मिसयूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, उनसे क्या है, उनके जीवन पे असर पड़ रहा है, उनकी मानसिकता पे असर पड़ रहा है, ताकि वो उस सभ्यता को एडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि उन पे थोड़ा पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा, स्कूलों को भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम उस चीज़ को थोड़ा बच्चों को समझाएँ, बार-बार उनको बताएँ कि इसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसको हम उपयोग कैसे करते हैं। मोबाइल का दुरुपयोग ना करके उपयोग करने की कोशिश करें। जिस परिवेश में आपका संस्थान है, अधिकतम यहाँ किसान, मजदूर, गरीब के बच्चे आपके साथ जुड़े हैं। किस तरीके का सहयोग संस्थान की तरफ से? मोस्टली क्या है, यहाँ पे जितने भी क्षेत्र है, पूरा एरिया क्या है, गरीब और कृषि और इसी मजदूर वर्ग का ही एरिया है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें थोड़ी सी परेशानियाँ आती है कि फीस जमा करने में थोड़ी तकलीफ आती है। लेकिन क्या होता है कि हम पेरेंट्स के साथ सहयोग बस ये करते हैं कि साल में एक बार इकट्ठा ले लिया या फिर इस तरीके से। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स हमें सहयोग कर रहे हैं, अपना उनकी तरफ से जितना हो पाता है वो करते हैं और थोड़ा लचीलापन हम भी बरतते हैं इस चीज़ में कि ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। आरटीई की बात करूँ, राइट टू एजुकेशन, इस वर्ष इस सत्र में कितने स्टूडेंट आपके हैं? आरटी के थ्रू इस वर्ष हमारे यहाँ 3 स्टूडेंट केवल हुए हैं। वैसे सीट तो हमारे यहाँ 10 हैं, लेकिन ये वहाँ से ऑफिस से हमारे यहाँ 3 बच्चों का ही नाम आया है। आप प्रयास करते हैं कि और ये संख्या आने वाले सत्र में और बढ़े? हाँ, बिल्कुल, मैं पूरा प्रयास करूँगा। हमारे यहाँ आरटी की 10 सीटें हैं, तो मैं चाहूँगा कि 10 में 10 पूरे छात्र हमारे यहाँ आरटी के आएँ। इस बार केवल 3 बच्चों का ही हो पाया है और वो ऊपर से ही रहा है ऑफिस से कि क्या हुआ है, कितने फॉर्म डले हैं। तो बिल्कुल मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। अच्छा, 2 दिन बाद स्वतंत्रता दिवस है। अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा पर्व है। क्या संस्थान की तैयारियां चल रही हैं और आपकी तरफ से क्या शुभकामनाएं? स्वतंत्रता दिवस पे हम लोगों ने मनाने के लिए तैयारियां करी हैं, बच्चों को प्रैक्टिस कराई हैं, प्रोग्राम करवाएंगे कुछ,
नाटक कराएंगे, कुछ सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाएंगे और इसी के साथ हम ये पर्व मनाएंगे। आखिरी सवाल आपसे है, पेरेंट्स से क्या कहना चाहते हैं और किस सहयोग की उम्मीद करते हैं? अपने सारे अभिभावकों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चा आपके पास 24 घंटे में लगभग 20 घंटे आपके पास रहता है, मेरे पास 4 घंटे रहता है। मैं पूरा प्रयास करता हूँ उस 4 घंटे में बच्चे को सब कुछ वो देने का, एजुकेशन, सामाजिक ज्ञान, सब कुछ। लेकिन आपसे उम्मीद ये है कि हम आपको जो भी चीज़ें बताते हैं, जो गाइड करते हैं, आप बच्चों को बस केवल कुछ नहीं करना है, अपनी देख-रेख में वो चीज़ें करवाते रहिए, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि बच्चा 24 घंटे में 6 घंटे 5 घंटे संस्थान में रहता है, बाकी समय पेरेंट्स के पास रहता है। तो जितना संस्थान प्रयास करता है उतना पेरेंट्स अगर प्रयास करें तो हम अच्छे नागरिक का उत्थान कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आपको, आपके संस्थान को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।